श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। ज्ञान युदधियर ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो सकल सुपूजन भो। सर्वेश्वर के स्वरूप सिंहासन पर विराजमान परम आराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि से नमन। उनके पावन हृदय परम पूज पाद संत साही स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि से नमन। अपने निवास में विराजमान संत मत के प्रधान आचार्य परम पूज पाद ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि से नमन। मंच पर विराजमान पूजनीय संत जन वंदनीय सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों सभी को बार बार नमन और वंदन। अभिज्ञान योग और उससे मिलने वाली मुक्ति एक महाभारत ग्रंथ और ग्रंथ का एक भाग गीता। गीता अलग से ग्रंथ नहीं है। गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर श्री परमात्मा ने नमः और लोग उसको पढ़कर पाठ करते हैं और प्रणाम भी करते। करना चाहिए, सदग्रंथ है। लेकिन प्रणाम किस वजह से करते हैं? पुस्तक तो बहुत है, उस पुस्तक में क्या है ये समझना चाहिए। और आप किसी सदग्रंथ को जब आप पढ़ते हैं तो उसके प्रथम में मंगलाचरण होता है, मंगल कामनाएं होती हैं। लेकिन गीता एक ऐसा सदग्रंथ है, इसमें सबसे पहला श्लोक ऐसे व्यक्ति का है जिसके पास देखने की दृष्टि नहीं है। उसके जो सहायिका है उसके पास देखने की दृष्टि है, लेकिन उसने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। और एक और व्यक्ति है जो अलग आसन पर बैठे हैं, वो दिव्य दृष्टि प्राप्त करके बैठे हैं। और उस अंधे व्यक्ति ने एक प्रश्न किया, जिज्ञासा जानना चाहा, संजय जरा देख कर बताओ, मेरे और पांडव अर्थात कौरव और पांडव और उनके संबंधी जो युद्ध की इच्छा रखकर इस युद्ध के मैदान में उतरे हैं, आए हैं, अभी वहां का क्या हाल है और लोगों ने क्या किया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुयुत सवा मामका पांडवा च श्रीव किं कुर्वत संजय। संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे और पांडव, मेरे अर्थात कौरव और पांडव जो युद्ध की इच्छा से
आए हैं उन्होंने क्या किया, लेकिन इस श्लोक का अर्थ अध्यात्म के तरीके से समझना चाहिए। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दो शब्द आए। कर्म करना और धर्म के अनुसार कर्म करना, कौन करेगा? प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मन से पा भला क्या किया। तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम्हें अवता। हाय ऐसा अमूलक रतन खो दिया, सोच रे मन से पा भला क्या किया। मनुष्य का शरीर ये कर्म क्षेत्र है, और यदि धर्म के अनुसार इसमें काम हो तब तो ठीक है, और यदि नहीं हुआ, और वही हुआ धृतराष्ट्र का राज्य पर अधिकार नहीं था। जो चीज आपकी नहीं है उस चीज को आप पकड़ कर बैठे हैं तो समझ लीजिए आप कितने ज्ञानवान हैं। और ये आपके जीवन में घटित भी होता है। आप जब बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो कितनी दृष्टि स्थिर करके खोजते हैं कहाँ सीट खाली है, और नहीं खाली होती है तो लोगों से समझ बूझ कर प्रार्थना करके, और नहीं होता है तो झगड़ करके भी आप सीट ढूंढ लेते हैं। और जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो उस सीट को खोलकर अपने साथ लाते हैं। उस कुर्सी सीट पर जिससे आप सुख से बैठे थे उसके प्रति मोह, और शास्त्र में इसको दूसरे रूप से भी कहा गया है। जिस प्रकार से पत्तल आपको भोजन से पहले दी जाती है तो आप उसको देखते हैं, टूटी है तो, खराब है तो बदल लेते हैं, उचित जगह बिछाते हैं, पानी लेते हैं, जल का छींटा देते हैं साफ करके, और तब इशारा करते हैं मिठाई यहाँ रखो, सब्जी यहाँ रखो, ये चीज वो चीज सब सजा कर रखते हैं। और वही जब भोजन से आप तृप्त हो जाते हैं उस पत्तल को आप वहीं छोड़ देते। किसी ने कहा जैसे सीट को उखाड़कर साथ नहीं लाते हैं, वैसे ही पत्तल से भी आपको मोह नहीं होता है। लेकिन यदि जीवन में मोह है तो समझिए अभी आपके पास आंखें नहीं हैं, और वही काम धृतराष्ट्र से भी हुआ। उसका राज पर अधिकार नहीं था और मोह उत्पन्न हो गया, और मोह उत्पन्न अपने पुत्र के प्रति प्रेम कि मैं अपने पुत्र को युवराज बनाऊं, और बनाने की सभी योजनाएं उन्होंने बना दी और बना भी दिया। और वो पुत्र कैसा है और वो पत्नी कैसी है? पत्नी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। पत्नी को चाहिए था कि यदि पति के पास देखने की दृष्टि नहीं है तो उसको सुझाव देना चाहिए। और वो कौन है? वो धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी की बात नहीं है, आपकी अपनी बुद्धि की बात। यदि आपकी बुद्धि मोह से ग्रसित हो गई है, आपका मन कमजोर है और बुद्धि, मन बलवान है और बुद्धि कमजोर है, तो कभी मन को नहीं समझा सकती है तो बुद्धि को कैसे पहलवान बनाएंगे? अर्थात बुद्धि को विवेकशील बनाइए। और तुलसीदास जी महाराज इसका संकेत लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हो,